स्वागत है आप सभी को मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान जूनियर देखने वाले हैं, जो कि रत्न सागर है। रत्न सागर जूनियर सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये हमारे केपी मिश्रा के द्वारा लिखे गए हैं ना। अब हम इसमें भी पढ़ाई करेंगे क्योंकि ये भी हमारे लिए जरूरी है। सो आपके पास अगर नहीं है बुक तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इसे भी पढ़िए, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम सारे विषयों को खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी हम रत्न सागर जूनियर सामान्य ज्ञान और साइंस को लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट अध्याय को। देखिए इसके अंदर फर्स्ट अध्याय में हमारा सौरमंडल है, ठीक है, जो कि हमारे पेज नंबर 9 से शुरू होता है, ठीक है। और इसे हम पढ़ेंगे और अंतिम करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारा सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अध्याय पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा सौरमंडल। देखिए सौरमंडल, सौरमंडल किसे कहते हैं? आप तो सोचेंगे कभी सौरमंडल किसे कहते हैं। देखिए सौरमंडल को इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर जो अंडाकार मार्ग होता है, जो सूर्य जब घूमता है तो जो गोल गोल होता है, ठीक है। तो उस मार्गों के सहारे परिक्रमा करने वाले जो भी ग्रह है या उपग्रह है या पुच्छाल तार है, तारा कोई भी तारा या उल्का पिंड, ठीक है, उन सभी के सम्मिलित समूह को सौरमंडल कहते हैं ना। देखिए इसका हमारा परिभाषा होगा कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्गों के सहारे उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, असंख्य पुच्छालों, तारों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रह आदि सम्मिलित समूह को सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सौरमंडल के बारे में आप जान चुके हैं। देखिए सौरमंडल में आप जाने कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या होता है कि ग्रह। देखिए ग्रह किसे कहते हैं? देखिए ग्रह मीन्स हो जाता है प्लैनेट। देखिए तारे की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड जो अपने लिए यानी कि जो कि अपने केंद्रवर्ती तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। देखिए क्या होता है कि एक ग्रह होता है, जैसे हमारा पृथ्वी को ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी किस प्रकार से अपना रोशनी यानी कि ना किस प्रकार से अपना प्रकाशित होते हैं, यानी प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखिए सौरमंडल सूरज से प्रकाशित होता है हमारा पृथ्वी। तो देखिए हमारा इसका मतलब क्या कि हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है ना, जो कि सूर्यमंडल सूरज से प्रकाशित होता है ना। तो ये हमारा सूरज का चक्कर लगाता है ना। अब देखिए हम उपग्रह के बारे में जानते हैं, ठीक है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। देखिए ग्रहों के चक्कर लगाने वाले लघु आकार के आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। देखिए उपग्रह समझ लीजिए एक उदाहरण से कि हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है? तो पृथ्वी का परिक्रमा चांद करता है ना, चांद के चारों ओर घूमता है ना। अब देखिए चांद के चारों ओर घूमता है, तो यानी कि चांद के चारों ओर नहीं, सॉरी, पृथ्वी के चारों ओर जो चांद हमारा चक्कर लगाता है, तो हमारे लिए चांद क्या हुआ? उपग्रह हुआ है ना। तो देखिए आप उपग्रह के बारे में जान चुके हैं कि वो ग्रह का चक्कर लगाता है ना। देखिए तारा के भी बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में स्टार कहते हैं। तो देखिए वो विशालीय खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है और जो अत्यधिक ऊर्जा एवं अन्य किरणों को विसर्जित करते हैं, तारा कहलाते हैं, ठीक है। देखिए उसके तारा के पास बहुत सारे ग्रह उपग्रह जो भी होता है सब होता है, ठीक है, उसी का सब चक्कर लगाता है ना। तो देखिए उसे हम तारा कहते हैं और उसके पास काफी ऊर्जा होता है, ठीक है। जैसे ऊर्जा मतलब हम समझ लेते हैं किरण, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा किरण होता है ना, चमकदार होती है। आप सूर्य का उदाहरण ले लीजिए, सूर्य भी एक तारा ही है, ठीक है, और वो हमें क्या करता है कि रोशनी देता है काफी तेज तेज, है ना। अब देखिए स्टार के बारे में आप जान चुके हैं। अब तारामंडल कहते हैं, ठीक है। तारामंडल किसे कहते हैं? जिसे स्टार सिस्टम कहते हैं, ठीक है। देखिए आकाश के निश्चित भाग में अवस्थित तारों का मंडल जो किसी विशेष आकार का ब्रह्म रूप रेखा स्पष्ट करता है, तारामंडल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए दैनिक घूर्णन, ठीक है, दैनिक घूर्णन के बारे में जानते हैं, ठीक है, यानी कि दैनिक गति और घूर्णन गति उसे कहते हैं दैनिक गति, ठीक है। देखिए पृथ्वी जो होता है अपना पृथ्वी जो है वो काल्पनिक कील यानी कि एक अपनी अक्ष पर लट्टू की भांति नचते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगभग 24 घंटा में यानी कि 23 घंटा 56 मिनट और 4.9 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है ना। इस गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन या दैनिक गति, ठीक है। इसी गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे हमारा है परिक्रमा यानी कि परिक्रमण यानी वार्षिक गति या परिक्रमण गति, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित अंडाकार पथ पर यानी कि 365 दिनों में अर्थात 365 दिन और 5 घंटा और 49 मिनट और 12 सेकंड में यानी कि 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक बार पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी के इस पूरे चक्कर को पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। इसी गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात, छोटे बड़े और ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसके बारे में जान चुके हैं वार्षिक गति। तो अब चलते हैं दिन और रात का छोटा बड़ा क्यों होता है उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी से 23.5 डिग्री आकांक्षा से एक और झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री एक और झुकी हुई है अपना पृथ्वी, ठीक है। अतः परिक्रमण के दौरान कभी कभी इसका कोई भाग सूर्य के पास आ जाता है, ठीक है, और कोई भाग दूर हो जाता है। और 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध के पास होता है, ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध से दूर होता है, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की मौसम होती है और दिन बड़े और रात छोटी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर शीत ऋतु होती है और दिन छोटे और रात बड़ी होती है, ठीक है। इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब देखिए हम ये जानते हैं दिन और रात का बराबर होना, दिन रात छोटे बड़ी भी होती है और बराबर भी होती है, ठीक है। तो देखिए अब जानते हैं दिन रात बराबर कैसे होती है, ठीक है। जब देखिए सूर्य की किरण प्रत्येक आकांक्षा रेखा के आधे आधे भाग पर पड़ता है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। यह स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है। इन्हें उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को विषंत विषुवत और 22 दिसंबर को शरद विषुवत
भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए ऋतुओं, जिसे सीजन कहते हैं, ऋतुएं, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी के परिक्रमण कक्षा पर अक्ष झुकाव तथा सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण उत्पन्न वायु की विशिष्ट अवधि जो 1 वर्ष में होती है और जिनका विभाजन सौर विकिरण की अवधि, तीव्रता, दैनिक प्रकाश एवं ताप आदि जलवायु की दिशाओं में परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। शीतोष्ण प्रदेशों में 3-3 मास की 4 ऋतुएं होती है, ठीक है। देखिए बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत, ये हमारे पास 4 ऋतु होती है, ठीक है। इन सभी को आपको याद करना है क्योंकि आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और देखिए हम चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए जब चंद्रमा तथा सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाता है, ठीक है, चांद और सूर्य के बीच में क्या होता है, पृथ्वी आ जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा के कुछ भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, ठीक है, जिसमें वह भाग दिखाई नहीं देता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसा केवल पूर्णिमा के ही दिन होता है, परंतु यह प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की घूर्णन, अक्षों के झुकावों एवं अपेक्षिक अंतर होने के कारण प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण की स्थिति नहीं बन पाती है, ठीक है। अब देखिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में जाने तो सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो पृथ्वी के कुछ भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है। वह मनुष्य को सूर्य का कुछ, वहां के मनुष्य को कुछ सूर्य का भाग दिखाई नहीं देता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। जब अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के केंद्र पर एक सीधी रेखा में होती है तो ऐसा होता है, ठीक है। परंतु चंद्रमा की कक्षा में के तल में के झुकाव के कारण, यानी कि चंद्रमा की कक्षा के तल के झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या को भी ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है। इन सभी के बारे में हमने जान लिया है। अब देखिए हम सूर्य के बारे में जानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि सूर्य आपका है, यानी कि आपके सोलर सिस्टम का एक सदस्य है, जो मुखिया है ना, और ये सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं और ये एक स्टार है, ठीक है। देखिए ये अपने परिवार का मुखिया है, ठीक है, हमने आपको बताया। सूर्य एक तारा है जो सौर परिवार के केंद्र में स्थित है, सौर परिवार के केंद्र में ये स्थित है। सूर्य और परिवार का जन्मदाता और सबसे बड़ा सदस्य है, ठीक है। ये सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता और सबसे बड़ा क्या है, सदस्य है। यह अपने परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। इसके अंदर का ताप लगभग कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1,50,00,000 सेल्सियस होता है, ठीक है। और सूर्य की आयु लगभग कितना है, 4.6 बिलियन वर्ष है, ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6,000 सेल्सियस पाया जाता है, ठीक है। इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना अधिक है, सोच सकते हैं। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, ठीक है। देखिए सूर्य के अंदर क्या होता है, सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन 71% है, हाइड्रोजन, हीलियम 26% है और अन्य तत्व 2.5% है, ठीक है। देखिए सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सौरमंडल, देखिए हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, जिनके नाम है बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, शुक्र जिसे विनस कहते हैं, पृथ्वी जिसे इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, मंगल जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं, बृहस्पति जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, और शनि जिसे इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं, अरुण जिसे यूरेनस कहते हैं और वरुण जिसे नेपच्यून कहते हैं। इन सभी के बारे में हम जानते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला जो ग्रह है वो है हमारा बुध। बुध ही है जो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है। और इसका व्यास लगभग कितना है, इसका व्यास लगभग 4,849.9 किलोमीटर है, ठीक है। व्यास मतलब एक होल होता है, ठीक है, और उसका केंद्र से दूरी, ठीक है। अब देखिए व्यास के बारे में जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर सूर्य से इसकी औसत दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 88 दिन लगता है, ठीक है। और यह अपने अक्ष पर 58 दिन और 15 घंटा 30 मिनट और 34 सेकंड में एक बार घूम जाता है, तुरंत, है ना, ये एक बार घूम जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और भी इसकी खासियत है कि इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यहाँ दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंड पड़ती है। बुध एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, ठीक है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन का बराबर होता है, ठीक है। बुध का एक रात पृथ्वी के 90 रात के बराबर होती है, ठीक है। इस ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है, ठीक है। अब हम वीनस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए वीनस जिसे हम शुक्र कहते हैं, ठीक है, ये सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है और यह सबसे गर्म ग्रह होता है। इसका व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है और सूर्य से इसकी दूरी 10.82 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में लगाता है। यह पृथ्वी के आकार और भार के बराबर होता है। इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और यह घड़ी की सुई की दिशा में धीरे धीरे घूर्णन करता है, यानी कि यह घड़ी के सुई के दिशा में बहुत धीरे धीरे घूर्णन करता है, ठीक है। और यह अपने अक्ष पर दिनावर्त 243 दिन और 14 मिनट में एक बार घूमता है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है। यह सुबह को पूरब तथा शाम को पश्चिम में दिखाई देता है। इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। शुक्र, ठीक है, शुक्र के वायुमंडल में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% है, ठीक है। और इस ग्रह पर सूर्योदय 118 दिन में यानी कि इस ग्रह में सूर्योदय 118 दिन में एक बार होता है। 118 दिन में एक बार ही इसमें सूर्योदय होता है, ठीक है। अब हम अपने अर्थ के बारे में जान जाते हैं। देखिए अर्थ
जो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़, 10 लाख और 10,000 50 वर्ग किलोमीटर है। भूमि क्षेत्रफल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 14 करोड़ 79 लाख और 51,000 है। ठीक है, और अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का 29% है। ठीक है, और पृथ्वी का जलीय क्षेत्रफल 36 करोड़ 11 लाख 50,000 है। और इसका यानी कि जलीय क्षेत्रफल लगभग प्रतिशत में जानने का प्रयास करें तो 71% है। ठीक है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, ये 24 घंटा में नहीं, थोड़ा सा कम समय में लगाता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट और 12 सेकंड में करती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, आपको बताया कि हमारा उपग्रह क्या है, चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, 365 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह और सूर्य का 3रा सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितना है, 46 करोड़ किलोमीटर है ना। और पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.880 गुना 10⁻21 टन है। इसका घनत्व पानी के घनत्व से 5.517 गुना अधिक है। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच पृथ्वी स्थित है, यानी शुक्र और मंगल के बीच क्या है, पृथ्वी स्थित है। और देखिए पृथ्वी आकार में और बनावट में शुक्र ग्रह के समान है। ठीक है, ये है शुक्र ग्रह के समान है। और सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, माफी चाहते हैं। और देखिए सौरमंडल के 8 ग्रहों में से 8 यानी कि सौरमंडल के 8 ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इन सभी बातों को आपको याद करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखिए इसकी खासियत है कि पश्चिम से पूर्व की ओर यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि आंतरिक से यह नीला दिखाई देता है। ठीक है, मार्स के बारे में जानते हैं। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार यह पृथ्वी से ठीक बाद वाला ग्रह है। इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह पर भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 6,794 किलोमीटर होता है। ध्रुवीय व्यास 6,752 किलोमीटर है और यह सूर्य से 22.8 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इस ग्रह पर वायुमंडल बहुत ही विरल और सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही यहाँ मिलता है। मंगल ग्रह के फोमोस और डीमोस नामक 2 ग्रह हैं। यह सूर्य का एक चक्कर 647 यानी 87 दिन में लगाता है। यह अपने अक्ष पर 24 घंटा 37 मिनट और 23 सेकंड में एक बार पूरा घूमता है। ठीक है, निक्स ओलम्पिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, कौन सा ऊंचा पर्वत है, निक्स ओलम्पिया। ठीक है, ओलम्पिया। ठीक है, देखिए इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह 2 ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। देखिए जुपिटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, जुपिटर, देखिए जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का दूसरा नाम गुरु है। देखिए इसे गुरु कहते हैं ना। और देखिए इसका रंग पीला है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,42,000 और 880 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास लगभग 1,33,540 किलोमीटर है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर 9 घंटा 50 मिनट और 30 सेकंड में एक बार घूम जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में करता है। इस ग्रह की सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। इस ग्रह में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस पाया जाता है और यह ग्रह हल्के पदार्थों से निर्मित है। बृहस्पति के कितने ग्रह हैं, 60 यानी कि 67 उपग्रह हैं, यानी कि इसे हिंदी में कहे तो 67। ठीक है, गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, देखिए अब हम सैटर्न के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में इसे हिंदी में शनि कहते हैं। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सूर्य से शनि की दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास 1,20,500 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास लगभग 1,06,900 किलोमीटर है। यह पीले रंग का दिखाई देता है और इसे आंखों से देखे जाने वाला सबसे अंतिम ग्रह है। इसके बाद आप जो भी ग्रह देखने का प्रयास करेंगे वो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, इसके बाद वाले ग्रह को देखने के लिए आपको विशेष यंत्र टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए हम कहाँ पर थे कि यह आंखों से देखे जाने वाला सबसे अंतिम ग्रह है और यह गैसीय संरचना यानी कि यह गैसीय संरचना है जिस पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है। शनि 10 घंटा और 14 मिनट में अपने अक्ष पर घूम जाता है और शनि के चारों ओर छोटे छोटे कणों से बने वलय हैं जो इसे देखने के लिए काफी सुंदर बनाते हैं। ठीक है, और शनि सूर्य का परिक्रमा लगभग 30 वर्ष में करता है। इसकी विशिष्ट गुरुत्व तो पानी से कम है। शनि के 62 उपग्रह हैं। देखिए टिटॉन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का खोज गैलीलियो ने किया था। ठीक है, देखिए अरुण यानी इसे यूरेनस कहते हैं। सूर्य का अरुण की दूरी लगभग 286.9 करोड़ किलोमीटर है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास 51,400 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास 5,300 किलोमीटर है और इसका रंग हरा है। यह अपने अक्ष पर सूर्य की ओर झुके रहने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण पर घना वायुमंडल पाया जाता है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं अन्य गैस है।
यह एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा में सूर्य का सबसे यानी कि सामने रहने वाला एकमात्र ग्रह है। यानी कि यह कह रहा है कि यह एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा में सूर्य के सबसे सामने रहने वाला एकमात्र ग्रह है। अरुण अन्य ग्रह के विपरीत अपने अक्ष के सापेक्ष पूर्व से पश्चिम की ओर काटता है। यानी कि अरुण अन्य ग्रहों के विपरीत अपने अक्ष के सापेक्ष पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर को काटता है। ठीक है, अब देखिए चक्कर काटता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 16 घंटा 10 मिनट में घूम जाता है और यह अरुण के कितने उपग्रह है? 27 उपग्रह। अब नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं, देखिए सूर्य से वरुण की दूरी 449.6 करोड़ किलोमीटर है। इसका भूमध्य व्यास लगभग यानी कि 48,600 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास 47,005 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 4,75,000 किलोमीटर है। इस ग्रह पर अधिकतम तापमान 200 डिग्री सेल्सियस है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 165 दिन में करता है। सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में करता है। वर्ष में यह अपने अक्ष पर 18 घंटे और 26 मिनट में घूम जाता है और इस ग्रह के 14 उपग्रह हैं। ठीक है, देखिए प्लूटो के बारे में जान जाते हैं। देखिए प्लूटो नौवां ग्रह कहा जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में यानी इसी वर्षों में इधर ही कुछ वर्षों में इसके कद और इसकी बनावट को देखते हुए इसे ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया। ठीक है, लिहाजा अब हमारे सौर परिवार में सिर्फ 8 ही ग्रह हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम इसके अंदर रमणीय तत्व के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति, सबसे कम गति में से घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र, सर्वाधिक परिक्रमण गति करने वाला ग्रह बुध, और सामभक्त तथा भोर का तारा कहा जाने वाला ग्रह शुक्र कहलाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह कहलाता है। और सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र कहलाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह नेपच्यून कहलाता है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है। ठीक है, लाल तारा कहा जाने वाला ग्रह मंगल है। ठीक है, और भी हमारे कुछ पॉइंट है, जैसे पृथ्वी की बहन कहा जाने वाला ग्रह शुक्र है। और देखिए संदर्भ का देव कहा जाने वाला भी ग्रह शुक्र ही कहलाता है। देखिए विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा कहलाता है? बृहस्पति। इसके अंदर लाल धब्बे भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर। और सबसे अधिक भारी ग्रह हमारा बृहस्पति ही ग्रह कहलाता है। जीवाश्म ग्रहों के रूप में जाना जाने वाला ग्रह चंद्रमा कहलाता है। ठीक है, नीला ग्रह यानी कि जल की उपस्थिति के कारण कहा जाने वाला ग्रह पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जल सबसे अधिक पाया जाता है। और देखिए लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? यूरेनस को। और पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह चंद्रमा कहलाता है। हमारे पॉइंट है कि लगभग समान आकार होने के कारण जुड़वा ग्रह के नाम से जानने वाला ग्रह पृथ्वी और शुक्र कहलाता है। ठीक है, किस 2 ग्रहों की घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम है? तो इसका उत्तर है शुक्र और यूरेनस। इन सभी को आपको याद करना है। ठीक है, देखिए किस 2 ग्रहों का घूर्णन, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब देखिए सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और लगभग 1.25 सेकंड लगता है। ठीक है, अब देखिए आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह क्रमशः बृहस्पति और बुध है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और बुध सबसे छोटा ग्रह। देखिए सूर्य की निकटता की दृष्टि से सबसे निकटस्थ एवं दूरस्थ ग्रह लगभग बुध और नेपच्यून है। ठीक है, ये दोनों हमारे से दूर है। ये दूर है, बुध हमारे से सबसे निकट है और नेपच्यून सबसे दूर है। ठीक है, देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। इसके पश्चात प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसकी दूरी लगभग इस प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 4.5 वर्ष लगता है। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारे पास ब्रह्मांड का सबसे चमकीला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? डॉग स्टार। ठीक है, जिसे साइरस भी कहते हैं। देखिए किस ग्रह का झुकाव एवं घूर्णन अवधि पृथ्वी के झुकाव एवं घूर्णन के अवधि के समान है? तो इसका उत्तर है मंगल ग्रह। ठीक है, अब देखिए ग्रहों में सर्वाधिक औसतन घनत्व किस ग्रह का है? तो यह है पृथ्वी। ठीक है, अब देखिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 हो सकते हैं एक कैलेंडर में। ठीक है, देखिए सूर्य ग्रहण की घटना वर्ष में अधिकतम कितनी बार हो सकती है? 5 बार। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा का घूर्णन अवधि एवं परिभ्रमण अवधि समान है। ठीक है, और वह कितनों के दिनों का होता है? लगभग 27 दिन का, 27.32 दिन का है ना। अब देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सदैव किस दिन आते हैं? तो अमावस्या और पूर्णिमा के ही दिन आते हैं। अब देखिए सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो बृहस्पति के पास है। इसके पास कितने? 67 उपग्रह। अब देखिए किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का। सौर का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? ठीक है, क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? तो बृहस्पति का। ठीक है, अब देखिए हरा ग्रह के नाम से जानने वाला ग्रह यूरेनस है, जिसे अरुण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, कौन सा ग्रह यूरेनस के जुड़वा ग्रह के समान? देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा यूरेनस के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है और भूरा ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है नेपच्यून। सूर्य का सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है।
देखिए अब हम इन सभी को देख लिए हैं और पार्ट 2 हम जल्दी ही उपस्थित रहेंगे लेके। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें और जो भी मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं या बताए हैं उन्हें आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये सभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये कम से कम 4th से लेके 8th तक के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे कभी और वीडियो किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।